अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट। अपन ने अभी एग्जांपल करके यहाँ पे दिया है एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ऑब्जर्व मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, राइट। मतलब एक ट्री होगा, नहीं मालूम कहाँ पे है, एक ट्री होगा। सपोज मैंने इसको ट्री पकड़ लिया, इसको दे दिया ए और बी एक ट्री है, राइट। ए और बी, ऑब्वियसली ट्री अपन स्ट्रेट ही पकड़ेंगे, राइट। ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं पकड़ेंगे, ट्री को स्ट्रेट पकड़ेंगे। ए भी एक ट्री है और एक बंदा, ऑब्जर्व मतलब कोई भी एक बंदा है जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री। डिस्टेंस से कितना, ट्री से कितने दूर में खड़ा है वो, 10 मीटर, राइट। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये आदमी हो गया, इसको ले लिया सी, इसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, राइट। बी सी 10 मीटर खड़ा है 10 दूरी पे। ट्री फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ से कहाँ देख रहा है वो, टॉप ऑफ द ट्री, राइट। मैंने बोला जब नीचे से ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो यहाँ से वो यहाँ देख रहा है, ये ऐसा, यहाँ से यहाँ देख रहा है, राइट। यानी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से वो इधर देख रहा है, राइट। तो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म होने होगा ना, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, अगर दिया भी नहीं हो तो अभी याद होना चाहिए, एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। नीचे से ऊपर जो देख रहा है, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप ऑफ द ट्री देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा, 60 डिग्री, राइट। अब मुझे पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट, ट्री की हाइट मतलब ए बी की वैल्यू पूछा है, राइट। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दो चीज़ दी है, एक एंगल दिया और एक वैल्यू दी है, राइट। अच्छा, मुझे फाइंड करना है ये, ठीक है। अच्छा, इस एंगल, अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़े थे, अब ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इस एंगल सपोज से 60 के बदले थीटा, अभी थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60। इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, बेस, राइट। तो अगर मैं थीटा हटा दूँ, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, बेस। मैंने बोला था हाइपोटेन्यूज से जहाँ पे टच होता है दैट इज़ द बेस। और ये क्या हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है, ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, बराबर है। ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, राइट। मेरे पास इसकी वैल्यू है, एक एंगल दिया है और ये परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा, अपने को ऐसा, अब मुझे ये फाइंड करना है, अपने को ऐसे वैल्यूज़ लेने हैं जो एंगल के साथ एक नोन वैल्यू जो पता है, एक अननोन वैल्यू जो नहीं पता। एंगल के साथ एक जो पता है वो वैल्यू लेना है, एक जो नहीं पता वो लेना है, राइट। अब इस एंगल के हिसाब से क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा, अब थीटा के हिसाब से मैंने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, याद करो मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। बेस बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ भी करो, राइट। परपेंडिकुलर बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको उल्टा कर दूँ तो उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बस कौन सा लग रहा है, ये टैन लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ टैन थीटा, राइट। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है कितना, 60 डिग्री दिया है, गुड। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। परपेंडिकुलर बेस ना। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है अभी, परपेंडिकुलर मेरा ए बी, बेस कितना है मेरा बी सी। ए बी पता है मुझे, नहीं पता, बी सी पता है, तो मुझे ए बी नहीं पता, बी सी पता है, मैंने लिखा 10, राइट। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan 60 √3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि √3 इक्वल टू ए बी अपॉन, राइट, ए बी अपॉन 10। कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, ए की अननोन क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये ए बी इंटू 1 तो वही होता है 10 इंटू √3, राइट। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू 10 √3, 10 इंटू √3, 10 √3, राइट। अब ब्रैकेट में देखो √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो इंस्टेड ऑफ √3 मुझे वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.73, राइट। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो 1730, कुछ नहीं है, नंबर लिखो, 0 डाल दो, डाल दिया। अब 2 डेसिमल बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, तो राइट साइड से 2 डेसिमल बाद पॉइंट आएगा। यूनिट क्या था मेरा, यूनिट कुछ दिया था, ये क्या था, यूनिट की किस में दिया था, मीटर में, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, मीटर। दैट मीन्स मुझे ए बी क्या मिला, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर
ए बी इक्वल टू 17.30 मीटर। ए बी मतलब हाइट ऑफ अ ट्री, राइट। ये ट्री था ना, अपन इसको क्या पकड़ते हैं, ट्री पकड़ते हैं ना, राइट। तो ट्री की हाइट कितनी हो गई, 17.30 मीटर, राइट। क्या दिमाग में पक्का, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन, राइट। मुझे बोला अभी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, राइट। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग होंगी, चलो मैंने एक बिल्डिंग बना दिया, स्ट्रेट बिल्डिंग होती है। फ्रॉम, ये बिल्डिंग हो गया, इसको नाम दे दिया ए और बी। फ्रॉम द टॉप मतलब यहाँ पे खड़ा है कोई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग अ मैन, यहाँ पे खड़ा है कोई बंदा, लुकिंग एट अ स्कूटर पार्कड एट सम डिस्टेंस अवे। अब स्कूटर तो नीचे खड़ा है, यहाँ से बंदा खड़ा है, वो यहाँ देख रहा है स्कूटर कहीं खड़ी हुई है, राइट, नीचे में, ठीक है। लुकिंग एट ए स्कूटर तो मतलब यहाँ से वो यहाँ देख रहा है, राइट। मैंने बोला ऊपर से नीचे देख रहा है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल मेरा ये हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। डिस्टेंस अवे मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है। अगर नहीं दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ जाना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। सपोज नहीं दिया, नहीं लिखा मैंने ऐसा, लो मेक सेंस सिर्फ हमें दिया, एट सम डिस्टेंस अवे, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, मेक्स एन एंगल ऑफ, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट। नहीं दिया तो तुमको समझ जाना चाहिए कि दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो ये एंगल जो हो गया मेरा, मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ऊपर से नीचे देख रहा है, स्कूटर यहाँ पे खड़ा है, तो स्कूटर को ले लिया मैंने सी, राइट। अच्छा, मैक्सिमम मुझे बोला हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 40 मीटर। जिस बिल्डिंग में खड़ा है इसके हाइट दिया है 40 मीटर, क्योंकि ए बी अपन ने बिल्डिंग पकड़ा है, बराबर है। ए बी मैंने बोला, ए बी यहाँ पे लिखूँ, ए बी इक्वल टू अपन ने पकड़ा है बिल्डिंग, इसकी दी है हाइट 40 मीटर, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग। स्कूटर से बिल्डिंग कितना दूर है ये मुझे पता करना है, राइट। हेलो, ये मुझे पता करना है, राइट। अच्छा, अब ये एंगल दिया मुझे, एंगल कितना, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल दिया मुझे 30 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन से कोई फॉर्मूला नहीं बनता है एप्लीकेशन में। एंगल ऑफ डिप्रेशन से कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन से बनेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है ना, कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं और यहाँ पे आते हैं। अगर मैं बोलूँ ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, इसको L डाला, M डाला, मैं बोल रहा हूँ कि L पैरेलल टू M, राइट। और मैंने ये ऐसा खींच लिया, इसको मैंने बोला N हो गया मेरा ट्रांसवर्सल। N क्या हो गया मेरा, ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, राइट, अल्टरनेट एंगल्स ना। उसी तरह से ये एंगल्स और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स, यानी 1 और 2, मैं बोलता हूँ 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल्स, और ये 3 इक्वल टू 4 ये अल्टरनेट एंगल्स, राइट, राइट। अच्छा, अब ये ऐसा है, राइट। अब अगर मैंने अच्छा ये ऐसा है, सपोज़ मैंने इसको और एक ऐसा जोड़ दिया, सपोज़ जोड़ दिया, या छोड़ो इसको नहीं जोड़ते हो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल गया है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन गया और ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल, दोनों पैरेलल हो सकते हैं ना, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, अपना विजन से जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और ग्राउंड लेवल भी मेरा हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, और ये क्या बन गया मेरा, ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, राइट। अब ये 30 है तो ये भी बन गया मेरा 30 डिग्री, राइट। अब वो 30 का मेरा यहाँ पे 30 बन गया, राइट। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ, अब ये एंगल के हिसाब से ये एंगल थीटा पकड़ लो, ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये क्या बन गया, ये यहाँ से आ रहा है, मैंने बोला हाइपोटेनस से बेस में जिसको टच हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेनस, सेम वही बन गया। अब मैंने बोला नोन, कोई एक नोन और एक अननोन, एक पता है एक नहीं पता, राइट। तो ये दोनों लेट पड़े, इसके हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय बेस। याद करो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैंने बोला कि tan थीटा यूज़ होने वाला मैक्सिमम, वही चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये समझ गया ना। तो ये tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर्म हो रहा है,
तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू दी यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अभी tan 30 परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब मेरा बी सी, राइट। tan 30 की वैल्यू 1/√3 tan 30 1/√3 ए बी मुझे पता है 40, बी सी मुझे नहीं पता, राइट। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही अननोन है, तो बी सी इंटू 1 कितना होता है बी सी, और 40 इंटू √3 आंसर आ गया 40√3। इसके ब्रैकेट के सामने दिया नहीं है क्वेश्चन, √3 की वैल्यू डालो। दी है, चलो नो इश्यूज, अगर दी है तो डाल दो। अगर मुझे √3 दिया है, √3 इक्वल टू 1.73, मेरा आया था बी सी इक्वल टू 40√3, तो √3 की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 1.73, राइट। तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर, 0 बाद में डाल सकते हैं। 4 3 12, 1 कैरी, 7 4 28, 29, 2 कैरी, 4 1 4 6, ये 0 डाल दिया, 6920, राइट। ये हटा दो अभी। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, तो ऑब्वियसली यहाँ से 2 डेसिमल, ये आ गया 69.20। यूनिट किया था मेरा मीटर में था, तो ये भी हो गया मीटर में, तो ऑब्वियसली मेरा बी सी मिल गया। ये आई कैन से दैट ये मुझे बी सी मिला, यहाँ मुझे बी सी मिला कितना 69.20 मीटर। दैट मीन्स स्कूटर से बिल्डिंग कितना दूर में है 69.20। समझ में आया, ईजी है, गुड, कॉपी कर लो। अभी क्वेश्चन पढ़ लो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे बोला है अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, राइट। हवा चली, बहुत सारे आया तो ट्री टूट गया, राइट। दैट मीन्स ट्री कैसा था होगा, ट्री पहले ऐसा था होगा ना, ट्री ऐसा था, राइट। एक ट्री है ऐसा, इसको नाम दे दिया, इसको ए और इसको दे दिया बी, राइट। अच्छा, अ ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म, टूट गया। अब यहाँ से वो टूट गया, एकदम टूटा नहीं। अब अगर ये कुछ खड़ा है ऐसा, टूटे तो ऐसा झुक गया, राइट। अब वो बोला है कि इट्स ब्रोकन पार्ट, जो टॉप का है, ब्रोकन पार्ट मतलब टॉप, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। अब ये खड़ा है, यहाँ से सपोज टूट गया, ये टूटने के बाद ये जो टॉप है, मतलब अब ये जो है ये ऐसा आके जुड़ गया, मतलब ये बी था, यहाँ से टूटा, और ये जो ए पार्ट है आके नीचे टच हो गया, राइट। समझ गया, समझा, राइट। अब एंगल क्या बना रहा है, मेक्स 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से वो बना रहा है कितना 30 डिग्री, राइट। इसका और बड़ा बनाओ, ये ऐसा था, टूटा, टच हो गया ग्राउंड में, और ग्राउंड से बना रहा है मेरा 30 डिग्री। तो ग्राउंड से 30 डिग्री मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। इसको नाम था अपना ए, ये था बी। अब ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब इसको ऑब्वियसली चेंज कर लो। अच्छा, तो अब ये मैं ऐसा निकाल रहा हूँ, यहाँ से टूटा वाला, इसको मैं जॉइन कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना। यहाँ से टूट गया, इसको सी, और ये ए, इसको ले लो डी। अब पहले इतना था, यहाँ से टूटा, यहाँ जुड़ गया, राइट। अच्छा, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस दिया है कितना 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस दिया 10 मीटर। मुझे फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा फाइंड करना है ना, तो पूरा फाइंड कर। अब ये तो टूट चुका है, अगर मैं इसको निकाल दूँ, ये मेरा टूट चुका है, चलो मैंने निकाल दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब मेरा ये था, ये टूटा वाला पार्ट इधर जुड़ गया, राइट। दैट मीन्स मुझे ये भी निकालना पड़ेगा और मुझे ये भी निकालना पड़ेगा ना। ये निकालूंगा, ये निकला तो ही मेरा टोटल ट्री पूरा जो टोटल खड़ा था वही था ना, राइट। अच्छा फाइन। अब इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, इसके मैंने बोला था एंगल से टच हो रहा है, ये क्या हो गया मेरा बेस। ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर बाय बेस, सेम ये मैक्सिमम मैंने बोला था tan थीटा यूज होने वाला है, ठीक है। मेरा क्या हो रहा है गिवन के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब कौन सा होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा मुझे दिया tan 30,
तो मैं लिख सकता हूँ tan 30 परपेंडिकुलर मतलब मेरा BC, बेस मतलब AB, राइट। अच्छा अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC मुझे पता है नहीं पता, AB मुझे पता है कितना 10, राइट। तो ये उधर जाएगा, ये इसको उधर भेज दूँ। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 = BC√3, यही होगा √3 इंटू BC। मुझे सिर्फ BC चाहिए, तो ये हो जाएगा 10/√3, BC की वैल्यू 10/√3, ऐसे रहने दो। तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया, राइट। अच्छा ये पार्ट मिल गया, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला मिल गया, BC मिल गया ना 10√3। अब मुझे ये पार्ट चाहिए, फिर से इसके साथ ही कर सकते हो ना, फिर से इसके साथ ये कर हाँ, फिर से इसके साथ ये कैसे क्या, नहीं चलो ठीक है। अब मेरा इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये निकल गया, राइट। अब मुझे ये चाहिए, सेम फिर से फॉर्म कर सकते हो, सेम ट्रायंगल यहाँ लिखो, ये जो मेरा B था, ये C था, ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री में यूज़ होगा, ये था मेरा 30, ये था 10, ये मिल गया मेरा 10/√3, राइट, 10/√3 मिल गया। अब मुझे ये चाहिए, ये मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसके जो गिवन दिया ये मत यूज़ करो, ये यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो दिया तो वो यूज़ करो। तो ये मेरा था बेस और ये था मेरा हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या फॉर्म होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 30 इक्वल टू बेस मतलब AB, ये कौन सा था AB, बेस मतलब AB, हाइपोटेन्यूज मतलब AC। व्हाट इज cos 30? cos 30 √3/2, क्योंकि 60 का उधर √3/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है ना। अरे ये 0, हाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये 60 है ना, तो 60 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है ना मेरा 30 के पास। अभी तक याद नहीं हुआ सर? याद है पर मैं थोड़ा, किसी को भी याद नहीं हुआ, बताता हूँ मैं। हाँ cos 30 की वैल्यू कितना, √3/2, राइट। मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ये मैं पूरा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो अपना हो गया था ना क्वेश्चन, नाउ सी यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रायंगल ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक है। सेम फिर से वही ट्रायंगल, दिस इज़ B, ये 90 डिग्री है, ये A, ये एंगल दिया है 30, ये परपेंडिकुलर जो अपना आ चुका था 10/√3, और ये था मेरा C, मुझे ये फाइंड करना था हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये था मेरा बेस, तो अपना क्या फॉर्म हो रहा था, cos थीटा, राइट। ये मेरा cos थीटा फाइंड हो रहा था, ये छोड़ दो अभी। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब मेरा AB, हाइपोटेन्यूज मतलब मेरा AC, ठीक है। और ये था मेरा cos 30 डिग्री, राइट। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 AB दिया था मुझे, कितना था ये 10, राइट। AB की वैल्यू 10 और ये AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC √3 इक्वल टू 10 × 2 20, राइट। तो मुझे AC चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, तो 20/√3, राइट। AC इक्वल टू 20/√3। अच्छा अब मेरे पास ट्री कौन सा था, ट्री मतलब ये और ये टोटल हाइट थे ना ट्री की, यानी टोटल हाइट में अगर बोलूँ, टोटल हाइट ऑफ ए ट्री, अगर मैं यहाँ लिखूँ टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट TOT, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री मतलब BC प्लस AC, टोटल हाइट ऑफ ट्री मेरा था BC प्लस AC। BC की वैल्यू, BC कितना था 10/√3, डाल दो, BC की वैल्यू 10/√3 प्लस AC की वैल्यू 20/√3, 20/√3, LCM सेम है तो नीचे √3 रहेगा,
10 + 20 30। अच्छा, ये √10/√30/√3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 × 3 30। √3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? अच्छा एक काम करो, अच्छा ये हो गया, एक मिनट इधर लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया अपना 10 + 20 30 ना, 30/√3 राइट। इसको रैशनलाइज करो या चेंज करो, कुछ भी कर सकते हो, नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर सकते हैं अपन। रैशनलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, √3/√3 मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन गया 30√3/√3 × √3 3 कट होता है 3 10 R, आंसर कितना हो गया 10√3। उसके वैल्यू दिया √3 की वैल्यू नहीं दिया, लेट इट बी लाइक दिस 10 × √3। समझ में आ गया कैसे हुआ? हाँ। ये जब √3 की वैल्यू दिए तो ही सब्स्टिट्यूट कर लो, वरना अपने हिसाब से मत डालो वैल्यू। गॉट? चलो कॉपी कर लो।